पीछे वाली वीडियो में हमने 2023 वाले पेपर के अंतर्गत अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में जान लिया था। अब सी पार्ट के अंतर्गत जो निबंधात्मक प्रश्न 2023 वाले पेपर में जो अपने इस सिलेबस में जो अब सेकंड सेमेस्टर में लगता है वो प्रश्न आएंगे, उनके बारे में अपने आज जानेंगे। तो दो प्रश्न पूछे गए थे, एक तो था वायुमंडल की विभिन्न परतों की संरचना व संगठन। पहला प्रश्न पूछा गया था वायुमंडल का संगठन लिख दो, चाहे पहले चाहे संरचना लिख दो। संगठन व विभिन्न परतों की संरचना। संगठन का अर्थ है वायुमंडल किन किन पदार्थों, गैसों, धूलकण, जलवाष्प से मिलकर बना है। यानी वायुमंडल के अंतर्गत कौन कौन से स्ट्रक्चर के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। परतों के अंतर्गत आएगा कौन कौन से इसमें लेयर है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया था महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा प्रश्न है महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक तथा इसका क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण। तो सबसे पहले अपने वायुमंडल का संगठन और इसकी संरचना व विभिन्न परतों के बारे में जानेंगे। वायुमंडल है, वायु क्या होता है? विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण। वायुमंडल जो कि पृथ्वी के चारों ओर, वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण, यानी ये अपनी पृथ्वी है, इसके चारों ओर गैसीय आवरण, गैसीय आवरण जो क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से बंधा हुआ है, उसे वायुमंडल कहते हैं। अब इसकी संरचना के अंतर्गत इसकी विभिन्न परतें आ जाएगी। यानी निचली वायुमंडल के अंतर्गत कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, ऊपरी वायुमंडल के अंतर्गत कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। इससे तापमान के आधार पर विभिन्न गैसों की मात्रा के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। अब वायुमंडल के संगठन के अंतर्गत यानी वायुमंडल में अपने जलवाष्प और धूलकणों को छोड़ दे गैसीय मात्रा के आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा मात्रा कौन कौन सी गैसों की पाई जाती है, इसके बारे में जान ले थोड़ा सा। सबसे ज्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। उसके बाद में ऑक्सीजन जो कि 20.8% या 21% के लगभग पाई जाती है। तीसरी है ऑर्गन जो कि 0.93% पाई जाती है। यानी पहली नाइट्रोजन है, दूसरी ऑक्सीजन है, तीसरी ऑर्गन है और चौथी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान है, चौथा है वायुमंडल में। इसकी मात्रा 0.03% पाई जाती है। कई बार आरपीएससी प्रश्न पूछती है कि गैसों का क्रम बताइए अवरोही या घटते क्रम के आधार पर। ये चारों ही अपने को ऑप्शन में नहीं देती। तो सबसे जो ज्यादा है इनके बाद में CO2 के बाद में नियोन, उसके बाद में हीलियम, उसके बाद में ओजोन और उसके बाद में हाइड्रोजन। इन चारों का क्रम याद रख लेना। भी जो कंपटीशन के स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनके लिए नियोन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। बाकी आपके इन्हीं में से प्रश्न पूछेगा। अब इसके बाद में नाइट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है? वायुमंडल के अंतर्गत संतुलन बनाए रखना। नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे ग्रहण नहीं करते हैं, नाइट्रीकरण के कारण ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन क्या जीवनदायी गैस है और आग को जलाने में सहायक है। तीसरी है ओजोन, ऑर्गन एक अक्रिय गैस है और CO2 क्या है? पृथ्वी के चारों ओर कंबल की तरह कार्य करती है, जिससे क्या है पृथ्वी दिन में अत्यधिक गर्म नहीं होती और रात में अत्यधिक ठंडी नहीं होती है। ये तो क्या है वायुमंडल का संगठन है। अब वायुमंडल के अंतर्गत 0 से 5% के बीच में जलवाष्प भी पाया जाता है। सबसे अधिक जलवाष्प है जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर पाया जाता है और सबसे कम है ध्रुवीय क्षेत्र पर पाया जाता है। अब इसके बाद में अपने विभिन्न परतों की संरचना के बारे में अपने जानेंगे। इसके बाद में पृथ्वी के चारों ओर सबसे जो पहली परत पाई जाती है वो कौन सी है, जिसकी मोटाई क्या है? ये है भूमध्य रेखीय क्षेत्र और ये है ध्रुवीय क्षेत्र। सबसे पहली जो परत पाई जाती है इसे अपने एक सारणी में भी जान लेंगे। यानी जो सबसे नीचे परतें पाई जाती है, यहां पे मान लो भूमध्य रेखा और ये मान लो ध्रुव। तो ध्रुवों की ओर ऊंचाई कम होगी। जो नीचे परत है उसे ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसकी मोटाई ध्रुवों पर
8 किलोमीटर और है भूमध्य रेखा पर है 18 किलोमीटर है। इसके बाद में दूसरी परत है जो समताप मंडल है, समताप मंडल। समताप मंडल सारी मौसमी क्रियाएं होती है वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती है। सर्वाधिक गैसों की मात्रा क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। बादल बनना, वर्षा होना, सारी क्रियाएं भी क्षोभ मंडल में ही शामिल होगी। क्षोभ मंडल के बाद में मध्य मंडल आता है, इसके बाद में आयन मंडल आएगा और इसके बाद में बहिरे मंडल आ जाता है। 0 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक है वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। उसके बाद में गैस से बहुत ही विरल है और सबसे बाहर हाइड्रोजन गैस है पाई जाती है। उसके बाद में इस गैस की समाप्ति हो जाती है तो अंतरिक्ष से स्टार्ट हो जाता है वहां से। अब इसके बाद में इसके चारों ओर ये पृथ्वी क्या है, ये चारों ओर है, ये ऐसे एक तरफ नहीं है पृथ्वी पर, ये क्या है चारों ओर है, गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधी हुई है। इसके बारे में विस्तार से अपने आगे यूनिट में जानेंगे। दूसरा प्रश्न है महासागरीय जल का तापमान व इसका क्षैतिज वितरण। महासागरीय जो जल है पृथ्वी के भूमध्य रेखीय अक्षांशों पर क्या है तापमान अधिक पाया जाता है। भूमध्य रेखीय अक्षांशों पर तापमान की या उष्मा की प्राप्ति ज्यादा होती है। उसके बाद में जैसे जैसे उत्तर व दक्षिण की ओर, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में भ्रमण करता है, यानी ध्रुवों पर हमेशा सूर्य की किरणें क्षैतिज पड़ती है, क्षैतिज पड़ती है। ध्रुवों की 40% से, ध्रुवों पर सूर्य की 40% 40 से 42% उष्मा ही प्राप्त हो पाती है, यानी भूमध्य रेखा पर 100% उष्मा प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे तापमान क्या है ज्यादा होगा। महासागरीय जल के अंतर्गत तापमान गहराई के अनुसार भी प्रभावित करता है। अब इसके क्षैतिज वितरण के रूप में जो भूमध्य रेखा के पास में यहाँ पे क्या है वाष्पीकरण अधिक होगा, वर्षा अधिक होगी तो नदियां पानी भी बाहर से लाके डालेगी, तो यहाँ पे तापमान क्या है ज्यादा पाया जाता है। अब इसके अलावा लवणता, घनत्व ये भी क्या है महासागरीय तापमान को प्रभावित करेंगे। ध्रुवों की ओर बर्फ के पिघलने से जो बर्फ आएगी वो क्या है महासागरीय जल के तापमान को घटा देगी। इसके अलावा महासागरीय धाराएं भी क्या है इसके तापमान को प्रभावित करेगी। ये यूनिट अपने महासागरीय जल के वितरण, घनत्व, तापमान वाली जो 5वीं यूनिट सिलेबस में जानी थी उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।